चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। आपके चैन सुकून के लिए रोज जागता है क्राइम रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। अब बात करेंगे मुंबई अंडरवर्ल्ड में अचानक बड़ी हलचल की। बताएंगे कुनबा जोड़ने में क्यों जुटा है छोटा राजा। छोटा राजन के सामने सबसे बड़ी चुनौती, मुंबई में डॉन वर्सेस डॉन। मुंबई में फिर सुनाई पड़ने लगी है गैंग वॉर की आहट। तैयारी दोनों ओर से है। एक ओर है दाऊद का कुनबा तो दूसरी ओर चल रही है छोटा राजन की तैयारी। अपने भाइयों को मुंबई में सेटल कर अंडरवर्ल्ड में दोबारा अपनी बादशाहत कायम करने की फिराक में है दाऊद। तो छोटा राजन का इरादा दाऊद के भाइयों के भारत में आने से पहले ही उसकी पूरी जमात को उखाड़ फेंकने का है। दाऊद ने अपने गुर्गों के लिए जारी किया है गोली की जगह गोली से काम निकालने का फरमान। तो छोटा राजन दाऊद विरोधी गुटों को इकट्ठा करने की जुगत में जुटा हुआ है। मकसद सिर्फ एक है, दाऊद की बादशाहत को पूरी ताकत से टक्कर देना। साफ है कि एक बार फिर मुंबई में होने लगी है अंडरवर्ल्ड पर बादशाहत की जंग की तैयारी। और इस वर्चस्व की जंग में बहेगा खून। छोटा राजन आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उसके सामने आज भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद को पूरी ताकत से टक्कर देने की चुनौती है। अपने भाइयों के जरिए दाऊद का इरादा अगर मुंबई में दोबारा पैर जमाने का है तो छोटा राजन पहले ही अपना कुनबा बटोर कर ताकत जुटा लेने की फिराक में है। फिर एक्टिव हो गया है छोटा राजन। इरादा अपने बिखर चुके कुनबे को फिर से जोड़ने का है ताकि दाऊद इब्राहिम की कमजोर हो चुकी बादशाहत को जमने के पहले ही उखाड़ फेंका जा सके। और इसीलिए उसने शुरू कर दी है अपने कुनबे को फिर से मजबूत करने की कवायद। जानकारों के मुताबिक छोटा राजन अपने पुराने साथियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश तो कर ही रहा है। उसका इरादा दाऊद के विरोधियों को भी अपने कुनबे में शामिल कर लेने का है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो आसानी से मुंबई अंडरवर्ल्ड से दाऊद की धाक को खत्म करने में कामयाब हो जाएगा। बताया जा रहा है कि छोटा राजन की सबसे बड़ी परेशानी दाऊद की उस योजना से है जिसके तहत कहा जा रहा है कि वो अपने दो छोटे भाइयों मुस्तकिन और हुमायूं को वापस मुंबई भेजने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि इस खबर के फैलने के बाद से ही ये भी माना जाने लगा है कि भले ही मुस्तकिन और हुमायूं भारत में खुद कोई अवैध कारोबार न करे, लेकिन उन्हें भारत में दाऊद के प्रतिनिधि के रूप में ही देखा जाएगा। दाऊद ने इंटरनेशनल क्रिमिनल के रूप में अपनी पहचान जरूर बना ली है, लेकिन मुंबई में उसका खुद का कुनबा काफी बिखर गया है। ऐसे में अगर मुस्किन और हुमायूं अंडरवर्ल्ड की नजर में दाऊद के प्रतिनिधि बन गए तो भारत में बिखर रही डी कंपनी एक बार फिर से एकजुट हो सकती है। जानकारों का कहना है कि दाऊद के भाइयों की वापसी को छोटा राजन अपने अस्तित्व के लिहाज से खतरनाक मान रहा है और उसको लग रहा है कि अगर उसने अभी भी अपने हाथ मजबूत नहीं किए तो आने वाले दिनों में मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए छोटा राजन ने अभी से अपना हाथ मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। छोटा राजन इसके पहले भी अंडरवर्ल्ड से दाऊद की बादशाहत खत्म कर देने की कोशिश कर चुका है और उसकी इस कोशिश में कई जानें भी जा चुकी है, लेकिन इस बार उसका इरादा अपने कुनबे को मजबूत कर एक ही झटके में दाऊद की बादशाहत खत्म कर देने का है। लेकिन सच ये भी है, अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो खुद अंडरवर्ल्ड से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आनंद तिवारी के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। दाऊद को चुनौती देने की कुव्वत रखने वाले छोटा राजन की चमक पिछले कुछ समय में अंडरवर्ल्ड में फीकी पड़ी है। वहीं सरहद पार बैठे दाऊद की बादशाहत भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में कमजोर हुई है। इसलिए वो अपने कुनबे को मजबूत करने और महफूज करने में लगा है। वहीं पर यही बात छोटा राजन के लिए बन गई है खतरे की घंटी।
एक तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है, जो अपना कुनबा मजबूत करने और अपने भाइयों को सेटल करने के लिए अपने गुर्गों को गोली की बजाय बोली का इस्तेमाल करने का आदेश दे रहा है। तो दूसरी तरफ है छोटा राजन, जिसका उसूल है जो मर गया वो खुदा का बंदा, जो पकड़ा गया वो पुलिस का। माना जाता है कि इन उसूलों की वजह से ही छोटा राजन के कई लोग उससे दूर हो गए। वहीं दाऊद लगातार अपने परिवार और गैंग को जोड़कर रखने में कामयाब रहा है। दाऊद की यही कामयाबी अब छोटा राजन के लिए खतरे की घंटी बन गई है। खतरा खुद को बनाए रखने का है। चाहत अपने दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम से 2 कदम आगे रहने की है, लेकिन डॉन की चाहत पूरी होना नामुमकिन भले ना हो, मुश्किल तो जरूर है। दाऊद लगातार जांच एजेंसियों से बचता भाग रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि डी गैंग भी मुंबई में पहले की तरह मजबूत नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक इसी का फायदा उठाकर छोटा राजन खुद को मजबूत करना चाहता है और आने वाले खतरे से निपटने की तैयारी में जुटा है। अगर हमारा पुलिस फोर्सेस का विजिल कम हुआ तो कोई भी क्राइम गैंग्स वुड डेफिनेटली कम फॉरवर्ड टू सेट अप देयर बेस एंड स्टार्ट डेवलपिंग देयर होल्ड। अगर ओल्ड गैंग्स अगर यहाँ नहीं आएंगे तो इवन न्यू गैंग्स कैन गेट क्रिएटेड दैट वे। मुंबई अंडरवर्ल्ड में दोबारा पैठ बनाकर छोटा राजन एक तरफ तो दाऊद को मात देना चाहता है और दूसरी तरफ अपना वर्चस्व बढ़ाकर धमकी और वसूली के कारोबार को दोबारा खड़ा करने की भी उसकी चाहत है। खबर है कि छोटा राजन ने मुंबई के होटल मालिकों, बिल्डरों और बार मालिकों के मोबाइल नंबरों की डायरी को खंगालना शुरू कर दिया है ताकि इन कारोबारियों को धमकी देकर मोटी रकम तो वसूली ही जा सके, मुंबई में कमजोर पड़ चुकी पकड़ को भी दोबारा मजबूत किया जा सके। सारे गैंग कमजोर पड़े हैं और अभी कोई वापस आना चाहता है और कुछ करना चाहता है तो पुलिस विल डेफिनेटली, उनको मालूम है कहां कैसे क्या करना है। वक्त की जरूरत कहें या मजबूरी कि कल तक जो छोटा राजन अपने गुर्गों के साथ रहने और ना रहने की खास परवाह नहीं करता था, वही आज चुन चुन कर उन्हें अपने साथ जोड़ने में लगा है। जाहिर है ताकत के बल पर चलने वाले अंडरवर्ल्ड में उसूल बदलते देर नहीं लगती। नीरज गौड़ के साथ आनंद तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। कल तक जो छोटा राजन के खास थे, अब या तो वो सलाखों के पीछे हैं या फिर उसका साथ छोड़ चुके हैं। एक वक्त वो था जब उसने डी कंपनी का खात्मा करने की कसम खाई थी। ये कसम तो पूरी नहीं हुई। हाँ, दाऊद उसके लिए एक बार फिर बड़ी चुनौती जरूर बन गया है। बंटी पांडे, संतोष शेट्टी, भरत नेपाली, सुनील सावत्या, गुरु साटम और रवि पुजारी बिछड़े सभी बारी बारी। ये सभी मुंबई अंडरवर्ल्ड के वे खतरनाक मोहरे हैं जो कभी छोटा राजन के इशारे पर काम करते थे, लेकिन वक्त बदला तो छोटा राजन के ये गुर्गे एक एक कर उससे दूर होते गए। इनमें से कोई अब सलाखों के पीछे है, किसी ने खुद ही छोटा राजन से दूरी बना ली है, तो किसी की मौत हो गई। जरायम की दुनिया के ये वो खतरनाक चेहरे हैं जिनके बल पर छोटा राजन अंडरवर्ल्ड में राज करता था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने दाऊद से बगावत कर उसके साम्राज्य को ही खत्म करने की कसम ली थी। लेकिन जिनके बल पर छोटा राजन दाऊद से लोहा लेता था, आज वो छोटा राजन के साथ नहीं है। लेकिन जानकारों की माने तो कमजोर पड़ने के बावजूद छोटा राजन एक बार फिर दाऊद को टक्कर देने को तैयार है। जाहिर है छोटा राजन की इस तैयारी का असर सबसे ज्यादा दाऊद के नए मास्टर प्लान पर ही पड़ेगा, जिसके तहत दाऊद अपने 2 छोटे भाइयों को मुंबई में सेटल करने की तैयारी कर रहा है।
अंडरवर्ल्ड में राज करने का एक ही उसूल है और वो है ताकत। और इसी ताकत के बल पर अंडरवर्ल्ड पर चलता है डॉन का साम्राज्य। और जब कोई इस साम्राज्य को चुनौती देता है तो अंडरवर्ल्ड में छिड़ जाता है गैंग वॉर। माना जा रहा है कि अगर छोटा राजन ने अपना कुनबा जोड़ लिया तो ये बात न केवल दाऊद के एक्शन प्लान पर असर डालेगी, बल्कि वर्चस्व जमाने की कोशिश में मुंबई में दोनों गुटों के बीच एक बार फिर छिड़ सकता है गैंग वॉर। अभी तक की जो खबरें हैं उससे साफ है कि दाऊद हर हाल में मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी बादशाहत दोबारा कायम करना चाहता है, लेकिन उसकी यही कोशिश और दूसरी ओर छोटा राजन की तैयारी भारी खून खराबी की वजह बन सकती है। अनंत तिवारी के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। एक्ट्रेस जिया खान की मौत के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। जिया की मां राबिया लगातार अपनी बेटी की मौत को मर्डर बता रही थी। इस मामले में अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को उनका बयान रिकॉर्ड करने और मामले की दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं। जिया खान चली गई, लेकिन उसकी मौत पर सस्पेंस आज भी कायम है। पुलिस जिया की मौत को खुदकुशी बताकर केस की फाइल बंद कर चुकी है, लेकिन जिया की मां राबिया चीख चीख कर कह रही है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसकी हत्या की गई। जिया की मौत को खुदकुशी बताने वाली थ्योरी पर शुरू से ही उनकी मां राबिया सवाल खड़े करती रही है। फिर भी मुंबई पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी, लेकिन हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि जिया की मौत को लेकर जो सस्पेंस कायम है उस पर जमी धुंध अब साफ हो सकेगी। जुडिशरी सिस्टम ने कम से कम इस पे बहुत कड़ी नज़र से इस केस को देखा और री इन्वेस्टिगेशन का इंस्ट्रक्शन दिए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को न सिर्फ जिया खान की मां का बयान रिकॉर्ड करने का आदेश दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि सीनियर अफसरों की देखरेख में इस मामले की दोबारा जांच की जाए। राबिया खान का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और पुलिस जानबूझकर मामले की जांच गलत दिशा में ले जा रही है। मैंने सीसीटीवी पे देखा कि वो बाहर आई और रिक्शा लिया और लेफ्ट की तरफ गई। अब लेफ्ट की डायरेक्शन में 2 मिनट की दूरी पर तो सूरज का घर है, कुछ 10 मिनट के अंदर अंदर वो राइट की तरफ से आई, जो मैंने सीसीटीवी पे देखा। जिया की मौत के मामले में फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली आरोपी हैं। सूरज पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। क्राइम रिपोर्टर में बस इतना ही। अगर आपके आसपास होता है कोई गुनाह तो आप हमें बताएं। हमारा पता है क्राइम रिपोर्टर, जी मीडिया, FC 19 सेक्टर 69 नोएडा, उत्तर प्रदेश 20130। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। अब नवीन कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन चैन से सोना है तो अब जाग जाओ।